आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन केस में वृद्धि हुई है, ये चिंताजनक बात है। केरल में हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। कमलनाथ के आदिवासी अधिकारी यात्रा को लेकर कहा, जिनके अधिकारों पर हमेशा कांग्रेस ने कुठाराघात किया है, आदिवासियों को हमने जोड़ा है, कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ छलावा किया है। कमलनाथ अगर आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान ने जो आदिवासियों को राशि देने की बात की थी वह कमलनाथ ने बंद क्यों की? 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए एक ही कदम नहीं उठाया। कमलनाथ ने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए छिंदवाड़ा को आदिवासी सीट होने नहीं दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं होने और स्कूल खोले जाने पर कहा, स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मांग पर किया गया है। स्कूल का संचालन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेजना या नहीं भेजना इसका फैसला अभिभावकों को करना है। हम मानते हैं कि समय से चुनाव होना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना का संक्रमण न फैले। ब्यूरोक्रेट्स हावी होने पर ओम प्रकाश सकलेचा के बयान पर कहा, उनके बयान को गलत ढंग से लिया गया है। मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स को पूरी तरह से समन्वय है। पॉलिसी मेकिंग का काम है मंत्री लेवल पर होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेट्स का काम है। कांग्रेस की पथ यात्राओं पर कहा, कांग्रेस नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाए तो उनका मध्य प्रदेश में कुछ स्थान बन सकता है। हमारे देश के लिए सम्मान की बात है, दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट किया है कि वह हिंदू है, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि पाकिस्तान परस्ती करते हैं, उन पर इल्जाम लगते हैं कि पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। कोरोना के मध्य प्रदेश में स्थिति तो नियंत्रण में है, पर कुछ केसेस में वृद्धि जरूर हुई है। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हम देश का, पूरे देश का ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव केस में हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। ये हमारे लिए चिंताजनक है। केरल में तो अभी भी हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी संख्या ज़्यादा है, पर देश के बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसके लिए पूरी तरह से तत्परता बरती जा रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह कोरोना का संक्रमण ना फैले, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षा बैठक की है। टेस्टिंग पर फिर से जोर दिया जा रहा है, टेस्टिंग हमारी उतनी ही हो रही है जितनी पीक पर हो रही थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम कर रहे हैं। एक इसमें सुखद पहलू है कि हम जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसमें 50 नंबर्स तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ये इस बात को इंगित करता है कि स्प्रेडर हमारा पॉजिटिव एक भी केस नहीं बन रहा है, पर उसके बाद भी हमारे लिए चिंता है और हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सितंबर के महीने में हम पूरी तरह फर्स्ट डोज लगा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहला डोज और दूसरा डोज अधिक से अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में लग सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम ये टीकाकरण का महाअभियान फिर से चलाएंगे। ने आज ट्वीट किया है कि वो हिंदू हैं, तो ये बताने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे तो नहीं बताने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि मेरा व्यवहार कहीं भी हिंदू विरोधी नहीं है या देश विरोधी या हिंदुत्व विरोधी नहीं है। उसी को ये जरूरत पड़ती है जिसके व्यक्तित्व और कृतित्व में अंतर होता है। और उन्होंने कहा है कि मैं भारत का हिंदू हूं, ये भी उनको बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसके पीछे भी भाव यही है कि वो क्योंकि पाकिस्तान की परस्ती करते हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पाकिस्तान के हिसाब से चलते हैं, शायद इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और ये उनका बयान या ये उनका वक्तव्य कहीं ना कहीं उनमें कॉम्प्लेक्स है, इस बात को प्रतिपादित करता है। मैं दिग्विजय सिंह जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है।
वो अपने व्यवहार से, अपनी कार्य पद्धति से, अपने बयानों से ये स्थापित करें कि वो विघटन की राजनीति ना करें। हिंदू होना सृजन करने वाला होना चाहिए। जो सृजित करता है वो हिंदू है, जो विघटन करता है वो नहीं है। इसलिए उन्हें इस तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अपने बयान, अपने व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति से वो स्थापित करें कि वो सृजन करते हैं, विघटन नहीं करते, तो उनको ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो हिंदू है या नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिनके अधिकारों पर हर समय कुठाराघात कांग्रेस ने किया, उनके अधिकारों की बात बेमानी सी लगती है जो कांग्रेस कर रही है। सही मायने में तो आदिवासियों को हमने अधिकार दिए हैं, उन्हें मुख्य धारा से हमने जोड़ा है। ये बात सही है कि कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों के साथ छलावा किया है। मैंने पहले भी कहा था, यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरी आदिवासियों को सम्मान निधि 1000 रुपये महीना देने की योजना शुरू की थी, वो कमलनाथ जी ने बंद क्यों की? यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासी प्रेमी होते तो वो दिलीप सिंह भूरिया जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? यदि कमलनाथ जी इतने ही आदिवासियों के हितैषी होते तो 15 महीने की सरकार में वो ये बता दें कि एक भी कदम उन्होंने आदिवासियों के हित में लिया हो। वो 50 साल तक मध्य प्रदेश में राजनीति करते रहे। उनके क्षेत्र में छिंदवाड़ा में भी बड़ा आदिवासी बेल्ट है। बल्कि आपको ये ज्ञान होगा कि जब लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन हो रहा था तो छिंदवाड़ा की सीट रिजर्व हो सकती थी। वहाँ पर आदिवासी संख्या की बहुलता थी और यदि छिंदवाड़ा की सीट आदिवासी होती तो उस क्षेत्र के आदिवासियों को ज़्यादा अच्छे से प्रतिनिधित्व मिल सकता था। पर कमलनाथ जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और स्वयं सांसद बनने के लिए उस डिलिमिटेशन जो परिसीमन हो रहा था उसमें भी धांधली करवाई और छिंदवाड़ा की सीट को आदिवासी सीट नहीं होने दिया। मैं उनको चुनौती देता हूं, वो आदिवासी अधिकार यात्रा शुरुआत करें। निश्चित रूप से हमने ये निर्णय लिया है कि MBBS के फाउंडेशन कोर्स में हम इस देश के वो महान सपूत जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत को सहेज कर रखा और समाज के निर्माण और देश के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, जिन्होंने मूल्य आधारित जीवन को जिया, जिन्होंने एथिकल वैल्यू को ही अपने जीवन में सर्वोपरि रखा, ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे। चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे अंबेडकर साहब हो, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे महर्षि स्वामी विवेकानंद हो, चाहे गांधी जी हो, हम इन सबको तो पढ़ाएंगे ही और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो इस समाज में स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा करना चाहती है, उन्हें मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा मिले। अब जब भी इस देश में मूल्य आधारित व्यक्तित्व के निर्माण की बात आती है तो कांग्रेस उसमें तंगड़ी अड़ाती है। कमलनाथ ने कल जो बयान दिया है वो इस बात को निश्चित करता है कि इस देश की संस्कृति, इस देश के महान सपूतों से उनका कोई लेना देना नहीं। 10 जनपद की चमचागिरी करने के लिए उन्हें केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करना है। इस देश की आज़ादी के बाद इस देश में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा वो यही रहा कि देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नेहरू परिवार ने केवल अपने परिवार को महिमा मंडित कर उन सपूतों को इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया जिन्होंने सही मायने में देश का निर्माण किया है। कमलनाथ का ये बयान इस बात को इंगित करता है कि वो महान सपूतों, महान महापुरुषों को आगे आने वाली पीढ़ी से पहचान नहीं कराना चाहते, वो केवल नेहरू परिवार की चमचागिरी करना चाहते हैं। एक बार पुनः कांग्रेस ने इस बात को स्थापित किया है कि देश के वो सपूत जिन्होंने देश निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, उनको वो आगे आने वाली पीढ़ी से परिचित नहीं कराना चाहते। कमलनाथ का ये बयान अंबेडकर जी के खिलाफ है।
वो क्या अंबेडकर जी को नहीं पढ़ाने देना चाहते? और हमारा दृढ़ निश्चय है ऐसे इलेक्शन कमीशन को कि कोविड के हालात जैसे हैं उसके बाद फेस्टिव सीजन के बाद इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है दोनों चीजें? नहीं, देखिए, स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया है वो अभिभावकों और स्कूल संचालकों के मांग पर किया गया है और स्कूल का संचालन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है और उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, इसका निर्णय अभिभावक को करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम इलेक्शन को और स्कूल को या किसी एक्टिविटी को जोड़कर देखें। और जहां तक हमारी सरकार का मामला है, हम ये मानते हैं कि समय से चुनाव होने चाहिए, परंतु ये भी सुनिश्चित करना है कि संक्रमण ना फैले और इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह के कोई भी सार्वजनिक या ऐसे कार्यक्रम जिससे स्प्रेड होने की, कोरोना संक्रमण फैलने की अंदेशा है, वो ना किए जाएं। उनको लगता है कि विनिंग फॉर्मूला है, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनको ज्यादा बड़े दायित्व दिए जाएंगे बाहरी नेताओं के मुकाबले। अब देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर वो जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बाहर की हो, वो क्या लोकल और बाहर की बात करेंगे? जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष ही कलकत्ता का हो, वो प्रदेश में लोकल और बाहर की बात क्या करेगा? जिस पार्टी ने 50 साल तक एक व्यक्ति जो कलकत्ता में का सेठ है, कलकत्ता में व्यवसाय करता है, उसको छिंदवाड़ा से लड़ाते हुए संसद में पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो बाहर की और लोकल की क्या बात करेंगे? सबसे पहले यदि वो लोकल की बात करना चाहते हैं तो कमलनाथ जी को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष पद से हटाना चाहिए और मध्य प्रदेश के ही किसी राजनेता को प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाए। हमारे देश के लिए ये सम्मान की बात है कि दुनिया में सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल लीडर्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्य पद्धति से, अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से इस बात को स्थापित किया है कि वो देश के तो बहुत लोकप्रिय नेता हैं ही, परंतु वो अब वैश्विक स्तर पर भी सबसे ताकतवर नेता हैं। उनकी कार्य पद्धति, उनकी सरकार की योजनाएं, उनकी कल्याणकारी सरकार, उनकी विकासशील सरकार और सभी को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस थीम पर चलने वाली सरकार को अब दुनिया ने भी माना है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता माना गया है। यह हम सबके लिए फख्र की बात है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसमें एक तथ्य और सामने आता है कि पहला डोज लगाने में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वो देश जो अपने आप को स्वास्थ्य के मामले में लीडर मानते थे और ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया पर स्वास्थ्य के मामले में राज करते हैं, उन सभी देशों को हमने संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जहां एक और वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक वैक्सीन का निर्माण कराया, तो उसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे से निष्पादित किया है और निश्चित रूप से कोरोना के इस संक्रमण की चेन को तोड़ने और लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बहुत उपयोगी है। और जिस प्रकार से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जनता की जान बचाने के लिए बड़ी सौगात है। सर, कांग्रेस एक बार पहले आज बड़वानी में निकल रही, भोपाल में भी निकल रही, विंध्य में भी निकल रही, शहडोल में भी निकालने की तैयारी, सिर्फ पदयात्रा। अब देखिए, कांग्रेस को ढकोसला करना है। आप लोग उनको छाप पाएं और दिखा पाएं ऐसा तो कुछ उनको करना पड़ेगा, पर ना नेता, ना नीति, ना नीयत, ये तीनों के बगैर ना राजनीतिक दल चलता है, ना राजनीतिक दल आगे बढ़ता है। कांग्रेस अब इस देश में गॉन केस हो गया है। उनकी कहानी खत्म हो गई, उनकी दुकान और शोरूम बंद हो गया। अब उन्हें पुनः इस बात को रिकंसाइल करना पड़ेगा, पुनः विचार करना पड़ेगा कि वो किस तरह से आगे आए। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाएं, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में
उनका कुछ स्थान बन सकता है। अभी तो कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। करे पर पहले दिन वो ये बात जरूर बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि छिंदवाड़ा की आदिवासी बहुल सीट आदिवासी नहीं हो पाई। इसका खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने तो हर समय कुठाराघात किया है। यदि छिंदवाड़ा की सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व हो जाती और छिंदवाड़ा से कोई आदिवासी भाई या बहन संसद में पहुंच जाता तो आदिवासियों का भला होता। पर उन्होंने गैम्बलिंग की, उन्होंने धांधली की और आदिवासियों के साथ कुठाराघात किया। उनकी ये यात्रा केवल छलावा है और राजनीति है। सर एमबीबीएस फाउंडेशन कोर्स में भारतीय जनता पार्टी सिटी में स्पॉट वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण कई छात्र जो है रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और आपको भी पत्र अभिभावकों ने लिखा है। देखिए मैंने वीसी को ये कहा है कि जो भी नियम में है उस नियम का पालन किया जाए। सर, इस तरह चूहे की बैक्टीरिया प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों की नहीं पड़ रही है। सर ओम प्रकाश सखलेचा जी ने भी बोला है कि 80% ब्यूरोक्रेसी की चलती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपके इस आरोप में कोई तथ्य है और ओम प्रकाश सखलेचा जी ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उनके बयान को गलत ढंग से लिया गया है। मध्य प्रदेश में कार्यपालिका और लोकपालिका जो सरकार है और ब्यूरोक्रेट हैं उनमें पूरी तरह से समन्वय है। हमारी सरकार में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है और जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो मंत्री लेवल पर होता है और इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेट लेवल पर होता है। इसमें कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन या घर्षण नहीं है। सर